रात के 2 बजे का वक्त था। हर तरफ सन्नाटा। गांव की खामोश फिजाओं में अचानक एक धमाका सा हुआ। जमीन हिलने लगी, आसमान सुर्ख हो गया और मोबाइल फोन पर एक ही वायरल वीडियो फैलने लगी। एक अजनबी शख्स जो सिर्फ हाथ उठाता और बारिश बरसने लगती। ये कौन है? कोई नबी, कोई वली या कुछ और? उसी वक्त बशीर की आंख खुल गई। वो पसीने में शराबोर था, सांसें तेज, दिल में बेचैनी। ये ख्वाब नहीं था, कुछ आने वाला है, कुछ खौफनाक। बशीर एक सीधा सादा पाकिस्तानी लड़का था। 19 साल उम्र, दरमियानी दाढ़ी, रोशन पेशानी और एक सच्चा ईमान दिल में लिए गांव के मदरसे में तालीम हासिल करता था। बचपन से ही उसकी दादी उसे एक कहानी सुनाया करती थी। बेटा, दज्जाल एक फितना होगा, वो दिखाएगा जन्नत, मगर वो दोजख होगी, और बच पाएगा वही जो सूरह कहफ याद करेगा। बशीर हर जुमा सूरह कहफ की तिलावत करता और हमेशा अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, अगर दज्जाल मेरे द्वार में आया तो मेरा ईमान बचा लेना। गांव के लोग उसे मौलवी बशीर कहकर चिढ़ाते, मगर वो किसी की परवाह न करता। वो जानता था सच का रास्ता आसान नहीं होता। एक दिन गांव के दाखिली दरवाजे पर हुजूम लग गया। एक अजनबी शख्स, सफेद लिबास में मलबूस, इंतहाई पुरकशिश चेहरा, आंखें ऐसी कि देखने वाला पलट न सके। वो हाथ उठाता और जमीन से पानी निकल आता। वो किसी बीमार को छूता और वो चलने लगता। लोग चीखे, ये वली है, ये रब का नबी है। मगर कुछ ही लम्हों बाद उसने कहा, मैं तुम्हारा रब हूं, मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं। ये सुनते ही बशीर का दिल दहल गया। उसने गांव के बड़ों को जमा किया। ये वही दज्जाल है जो सूरह कहफ में जिक्र किया गया है। लेकिन लोग हंस पड़े। बशीर, तुम पागल हो गए हो? क्या रब ऐसा होता है? ये तो हमें खैर दे रहा है, बरकत ला रहा है। बशीर ने कहा, शैतान खैर के भेस में आता है, ये तुम्हारे ईमान की आजमाइश है। उसी रात बशीर ने एक ख्वाब देखा। दज्जाल उसके सामने खड़ा है, पेशानी पर काफिर लिखा हुआ, पीछे लाखों लोग जिन्होंने उसकी पैरवी की। वो जन्नत में दाखिल हो रहे थे, हंसते नाचते, लेकिन एक लम्हे में वो जन्नत जहन्नम बन गई। चीखें, आग और खून का दरिया। और दज्जाल हंस रहा था। देखा, मैं भी धोखा दे सकता हूं। बशीर ख्वाब से उठकर वुजू किया और तहज्जुद में गिर गया। या रब, मुझे वो आंख दे जो बातिन को देख सके, मुझे वो हिम्मत दे जो अकेले खड़े होने की ताकत दे। अगले दिन बशीर ने मस्जिद के माइक पर ऐलान किया, ये शख्स रब नहीं बल्कि दज्जाल है, इसे रोकना होगा। मगर जवाब में लोगों ने पत्थर मारे, उसे पागल करार दिया, यहां तक कि उसके वालिद को धमकियां दी गईं। उसका करीबी दोस्त कामरान, जो हमेशा उसके साथ होता था, भी दज्जाल के साथ हो गया। बशीर, तुमने मेरा ईमान हिला दिया, मैं वही मानूंगा जो मेरे सामने नजर आ रहा है। बशीर टूट गया, मगर झुका नहीं। उसने गांव छोड़ दिया और करीबी पहाड़ी मस्जिद में जाकर एतकाफ किया। दज्जाल ने उसे आखिरी बार बुलाया, तू मुझे नहीं मानता? देख, ये सब तुझे मिल सकता है। सोना, पानी, जन्नत, इक्तेदार, सब उसके सामने चमक रहा था। मगर बशीर ने नजर नीची रखी और कहा, मेरा रब वो है जो छुपा हुआ है मगर दिल के अंदर बसता है, और तू सिर्फ फितना है। उस लम्हे दज्जाल की आंख से आग निकली, मगर एक नूर ने बशीर को ढांप लिया। दज्जाल पीछे हट गया और अंधेरे में गुम हो गया। जब बशीर वापस आया, गांव जल चुका था। बच गए वही जिन्होंने सूरह कहफ याद रखी थी। लोग अब उसे मौलवी नहीं, मुहाफिज कहते थे। आवाज पसे मंजर में, दज्जाल सिर्फ ताकत से नहीं, तुम्हारे दिल से दाखिल होगा। सूरह कहफ तुम्हारी ढाल है और जुमा तुम्हारी हिफाजत। क्या तुम तैयार हो?